सोनाली ए टू जेड मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक शॉप, पता पीएचई के सामने, सम्राट होटल के पास, एबी रोड, हनुमान कॉलोनी रोड, गुना। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा। आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की प्रमुख खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सभी हेडलाइंस पर। कंटेनर ट्रक जा भिड़ा रेलवे डिवाइडर में, एक की हुई मौत, 3 हुए घायल। गुना की ओर से आ रहा ट्रक अनियंत्रित होकर गाड़ा फाटक के डिवाइडर में जा घुसा। इस घटना में मौके पर एक की मौत हो गई। इस घटना में एक की मृत्यु हो गई। एक बच्चे प्रदीप मोगिया पुत्र भागीरथ मोगिया उम्र 12 साल निवासी मऊगढ़ा ढोलबाज की मौत हुई। राजू पुत्र भागीरथ मोगिया उम्र 10 साल निवासी मऊगढ़ा ढोलबाज घायल और ट्राला का ड्राइवर क्लींजर भी घायल है। ये 2 बच्चे महुगढ़ा निवासी मोगिया परिवार के हैं। उनके पिता का नाम भागीरथ बताया जा रहा है। पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने दुर्घटना पर जताया दुख, सहायता राशि दिलाई। गुना के नजदीक गड़ा रेलवे फाटक पर हुई विचलित करने वाली दुर्घटना की जानकारी मिलते ही प्रदेश सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री एवं बमोरी से विधायक मंत्री सिसोदिया ने दुख जताया। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से लिखे संदेश में कहा, इस हृदय विदारक दुर्घटना के समाचार सुनकर मन विचलित हो गया। मैं ईश्वर से बालक के असमय निधन पर शोक व्यक्त करता हूँ एवं शोक संतप्त परिजनों को इस वज्रपात को सहन करने की शक्ति देने की ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। शिवाजी जयंती के अवसर पर आज शहर में निकाली गई वाहन रैली। छत्रपति शिवाजी महाराज की 391वीं जयंती शुक्रवार को शहर में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर कई हिंदू सामाजिक संगठन ने वाहन रैली निकाली। न्यायालय अपसत न्यायाधीश शंकला रादोगढ़ रवि प्रकाश जैन के न्यायालय में 2 आरोपियों को 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2500 रुपए का जुर्माना से दंडित किया गया। शासन की ओर से राहुल पांडे अपर लोक अभियोजक ने आरोपियों को सजा दिलाने में अहम भूमिका निभाई। जवरिया बंद का न करे दुस्साहस, पूर्व में हुई घटनाओं से ले सबक। जवरिया बंद को लेकर व्यापार एवं उद्योग महासंघ का ऐलान, आगामी 20 तारीख को नहीं रहेंगे व्यापारिक संस्थान बंद। आज 19 फरवरी को मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बूढ़ेवालाजी पर एक मानसिक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। उपरोक्त शिविर में मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आरसी भाटी द्वारा स्थानीय स्टाफ के सहयोग से 200 रोगियों का परीक्षण कर परामर्श भी दिया। विद्यार्थी परिषद ने मूलभूत सुविधाओं को लेकर कॉलेज प्राचार्य को सौंपा ज्ञापन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई कुमराज द्वारा शासकीय महाविद्यालय प्राचार्य को मूलभूत सुविधाओं को लेकर ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें परिषद ने मांग की है कि अगले सत्र से कुमराज महाविद्यालय में बीएससी और बीकॉम जैसी महत्वपूर्ण डिग्रियों को शामिल किया जाए, जिससे कि कुमराज क्षेत्र के समस्त छात्र छात्राओं को कुमराज से बाहर जाना नहीं पड़ेगा। इस अवसर पर विकासखंड संयोजक दीपक शिवहरे ने बताया कि कुमराज कॉलेज में नियमित रूप से सपोर्ट क्लासेस नहीं लगती, उनको भी सुचारू रूप से चालू किया जाए। दिव्यांग बच्चों की जिला स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता की गई आयोजित। सर्व शिक्षा अभियान समावेशी शिक्षा योजना अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक के शालेय दिव्यांग बच्चों की जिला स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं सामर्थ्य प्रदर्शन, चित्रकला, गायन आदि प्रतियोगिता का आयोजन जिला शिक्षा केंद्र गुना के तत्वाधान में दिव्यांग बच्चों के विशेष छात्रावास नानाखेड़ी में किया गया। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 नगर पालिका परिषद गुना द्वारा किए गए सर्वेक्षण के माध्यम से वंदना कॉन्वेंट स्कूल गुना में सबसे साफ स्कूल घोषित किया गया। अतिथि शिक्षक संघ जिला गुना द्वारा मुख्यमंत्री के नाम जिलाधीश को आज सौंपा गया ज्ञापन। अपनी विभिन्न समस्याओं के निराकरण की उन्होंने की मांग।
शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित किया गया संस्कृत शिक्षा का नाम और उन्मुखी कार्यक्रम संस्कृत उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आज एक दृश्य संस्कृत शिक्षा का नाम उन्मुखी कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसका उद्देश्य था शिक्षक और छात्रों में संस्कृत के प्रति उत्साह जगाना और संस्कृत को रोचक बनाना। आज दिनांक 19 को छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती के शुभ अवसर पर ब्लू फोर्स मानव एकता संघ के कार्यकर्ताओं ने वार्ड क्रमांक 12 चौधरी मोहल्ला में जाकर मोहल्ले के लोगों की समस्याएं सुनी, जिसमें लोगों ने बताया कि मोहल्ले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 100 परिवारों को कुटी नहीं मिली है और न ही मोहल्ले में साफ सफाई की कोई व्यवस्था है। कचरा उठाने वाली गाड़ी मोहल्ले में नहीं पहुँचती है। कांग्रेस द्वारा किया गया युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन मुख्य अतिथि के रूप में रहे डॉक्टर विक्रांत जी भूरिया, अध्यक्ष रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं राधुगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह। मकसूदनगढ़ के पास नेशनल बस पलटी, 4 लोग हुए घायल। पूरा मामला यह है कि शाम के समय मकसूदनगढ़ के पास जिला विदिशा लटेरी थाना क्षेत्र में बमोरी से आ रही नेशनल बस पलट गई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें 108 की मदद से मकसूदनगढ़ स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जबकि 4 में से 3 घायलों को बाहर रेफर किया गया। ये मतलब ये इसकी नेशनल ट्रांसपोर्ट की बस थी जो अभी चंदेरी नाके से थोड़ी आगे पलट गई, जिसमें 4 लोग घायल हुए हैं। जिन्हें कहाँ पहुंचा दिया है इलाज के लिए? जिन्हें मकसूदनगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे भिजवा दिया गया। म्याना में कुशवा समाज द्वारा चुन्नी यात्रा का हुआ भव्य स्वागत। म्याना से होकर निकली विशाल चुन्नी यात्रा। यह चुन्नी यात्रा सुबह 4 बजे से ग्राम बिचौली, जिला शिवपुरी से ग्राम मगराना 20 भुजी माता पर शाम को चढ़ाई जाएगी। ये चुन्नी 1100 फीट लंबी है। इस चुन्नी यात्रा में सभी भक्त जनों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और म्याना में कुशवा समाज द्वारा जगह जगह चाय पानी की स्टॉल लगाकर स्वागत किया गया। ग्राम मंगरौड़ा में हुआ एक्सीडेंट, जिसमें ग्राम रंगबड़ा के राहुल सिकरवार एवं देशराज सिकरवार को आई चोटें। राहुल सिकरवार का हाथ पूरी तरह से हुआ फ्रैक्चर, वहीं दूसरी ओर देशराज को पैर एवं छाती में चोट आई। घटनास्थल धरनौदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सोहा गांव की बताई जा रही है। सीधी में हुई बस घटना के बाद प्रशासन हुआ सख्त। कलेक्टर द्वारा जांच के दिए गए आदेश, आरटीओ द्वारा की जा रही जांच। सीधी में हुई बस दुर्घटना हादसे के बाद कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बसों की जांच के आदेश दिए हैं। वाहनों की चेकिंग शुरू की गई तो सबसे ज्यादा ऐसे वाहन मिले जो माल ढोने के लिए उपयोग किए जाते हैं। उनके कागजात भी माल ढोने के लिए बने हैं, लेकिन इन वाहनों में माल ढोने की बजाय सवारियों को भरा जा रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी की सेवाओं को किया गया समाप्त। एएनएम को किया गया निलंबित। पगारा उप स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव के लिए पहुंची श्रीमती प्रियंका जाटव को कोई नहीं मिला। चिकित्सक तथा केंद्र में ताला लगे रहने के कारण प्रसूता की डिलीवरी में हुई परेशानी और उसकी स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल पाने की शिकायत के मद्देनजर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा गंभीरता से लिया जाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी अधिकारी पुष्पा दहिनकर की संविदा सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गयी। उकावत बनेगा आदर्श ग्राम, बोले जिला कलेक्टर। ग्राम में चौपाल लगाकर सुनी ग्रामीणों की समस्याएं। कहा, ग्रामीणों से मेहनत की कमाई शराब में नहीं बहाना। प्रदेश में गरीबों एवं पीड़ितों और शोषितों को कल्याण और उनके आर्थिक सामाजिक विकास के लिए कार्य करने वाली सरकार है। विकास की मुख्य धारा से जुड़े पिछड़े व्यक्तियों का उत्थान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता भी है। ये बात कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने ग्राम उकावत में ग्रामीणों की समस्याओं के निराकरण के लिए आयोजित चौपाल में कही। समाज में सबसे कमजोर और पंक्ति के अंतिम छोर में बैठे व्यक्तियों का उत्थान सरकार की प्राथमिकता, बोले जिला कलेक्टर। उत्थान कार्यक्रम अंतर्गत बमोरी में शहरी आदिवासियों को शासन की 100% योजनाओं से लाभान्वित करने समीक्षा बैठक में दिए निर्देश। नवजीवन अभियान अंतर्गत लक्ष्मी को मिला नया जीवन। जिला प्रशासन की पहल पर कुपोषित बच्चों को सामान्य श्रेणी में लाने के लिए चलाए जा रहे नवजीवन अभियान ग्राम अरण्या की 1.5 वर्षीय कुमारी लक्ष्मी मीना के लिए वरदान साबित हुआ। लक्ष्मी जो पहले 6.800 ग्रेड सैम श्रेणी में थी, अब भी वर्तमान में 7.300 ग्रेड सामान्य श्रेणी में आ गई है। लक्ष्मी के माता पिता मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं।
उकावत की रामशुकी ने किया गृह प्रवेश। उकावत की रामशुकी शहरिया पति स्वर्गीय विजय शहरिया आज से 2 कमरे के पक्के मकान में रहेगी। इससे पहले वह 1 कमरे के कच्चे मकान में रह रही थी। जिला प्रशासन द्वारा ये पक्का मकान आवास उसके पति विजय शहरिया की आकस्मिक मृत्यु उपरांत उसे बनाकर दिया गया है। रामसुखी को गृह प्रवेश कराने कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम स्वयं उसके गांव पहुंचे। रामसुखी ने घूंघट में गृह प्रवेश से पहले अपने ससुर काशीराम की मौजूदगी में रिबन काटा। ये दोनों कमरे के दरवाजों पर हल्दी चावल पुष्प से पूजा कर आरती उतार फिर अपने घर में प्रवेश किया। नवजीवन अभियान अंतर्गत लक्ष्मी को मिला नया जीवन। जिला प्रशासन की पहल पर कुपोषित बच्चों को सामान्य श्रेणी में लाने के लिए चलाए जा रहे नवजीवन अभियान ग्राम अरण्या की 1.5 वर्षीय कुमारी लक्ष्मी मीना के लिए वरदान साबित हुआ। लक्ष्मी जो पहले 6.800 ग्रेड सैम श्रेणी में थी, अब भी वर्तमान में 7.300 ग्रेड सामान्य श्रेणी में आ गई है। लक्ष्मी के माता पिता मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। कुमराज में व्यापारी के यहां हुई चोरी का हुआ पर्दाफाश। आरोपी द्वारा व्यापारी का 2 लाख रुपए से भरा बैग किया गया था चोरी। जिले के कुमराज थाना प्रभारी उप निरीक्षक राम शर्मा एवं उनके फोर्स द्वारा कस्बा कुमराज निवासी गल्ला व्यापारी अजय पांडे के घर से 2 लाख रुपयों से भरा बैग की चोरी के मामले में एक आरोपी छितर सिंह पुत्र हरि सिंह गुर्जर उम्र 35 साल निवासी ग्राम बदरउआ थाना कुमराज को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 1,80,000 रुपए नकद एवं आरोपी द्वारा चोरी के पैसों से खरीदा गया एक मोबाइल कीमती 11,000 रुपए का बरामद किया है। लूट के मामले में फरार 5-5 हजार के 2 इनामी आरोपी किए गए गिरफ्तार। कैंट थाना पुलिस की कार्यवाही। कैंट थाना प्रभारी अवनीश शर्मा एवं उनकी टीम द्वारा लूट के एक प्रकरण में फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी पर गुना पुलिस अधीक्षक द्वारा 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था। बीनागंज चाचौड़ा थाना पुलिस द्वारा करीब 1 साल से लापता नाबालिग को तलाश कर किया गया परिजनों के हवाले। जिले के चाचौड़ा थाना क्षेत्र से एक 17 वर्षीय नाबालिग के घर से गायब हो जाने की रिपोर्ट थाना चाचौड़ा पर अपहरण का मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया था। कंटेनर ट्रक जा भिड़ा रेलवे डिवाइडर में, 1 की हुई मौत, 3 हुए घायल। गुना की ओर से आ रहा ट्रक अनियंत्रित होकर गाड़ा फाटक के डिवाइडर में जा घुसा। इस घटना में मौके पर 1 की मौत हो गई। इस घटना में 1 की मृत्यु हो गई। एक बच्चे प्रदीप मोगिया पुत्र भागीरथ मोगिया उम्र 12 साल निवासी मऊगड़ा ढोलवाज की मौत हुई। राजपुत्र भागीरथ मोगिया उम्र 10 साल निवासी मऊगड़ा ढोलवाज घायल और ट्राला का ड्राइवर क्लीनर भी घायल है। ये 2 बच्चे महुगड़ा निवासी मोगिया परिवार के हैं। उनके पिता का नाम भागीरथ बताया जा रहा है। जी आपका नाम? दिनेश बिराजदार। कहाँ पे काम करते हैं आप? मुंगड़ा स्टेशन। मऊगड़ा स्टेशन पे। बताइए ये घटना हुई कैसे है? ये घटना मेरे ख्याल से ड्राइवर का गलती है, क्योंकि फाटक गाड़ी आ रहा था तो फाटक लगने वाला था, तो उसने वो वहाँ पे रुक गए थे 2 व्हीलर पे ही, और ये उसने डायरेक्ट ठोक दिए, तो ये ड्राइवर का गलती। अच्छा, ठोक दिया इन लोगों ने। हाँ। उसमें क्या था? इसमें जो चद्दर था, चद्दर जो था 12 मीटर का चद्दर। वो चद्दर टीन वाला? हाँ, टीन वाला चद्दर। उसका हाँ। थिकनेस जो था 3.5 to 4 mm का थिकनेस था। अच्छा, तो ये किस चीज में टकराया वो ट्रक? वो ट्रक जो टकरा है, तो जो फाटक के पास जो खंबा रहता है जो सफेद और काला, तो उसने लेफ्ट साइड में ठोक दिया, वहाँ पे टकरा दिया। तो वो जो है वो ये यहाँ पे ये लोग के वहाँ खड़े थे क्या? ये लोग वहाँ पे खड़े थे। अच्छा, खड़े अच्छा। तो टकराने के बाद क्या चद्दरें इनके ऊपर आके रही? चद्दर नहीं, वो गाड़ी के अंदर इसने फंस गया। वो कुछ नीचे की जो चासी होती है वो बेंड हो गया। अच्छा, हाँ, अच्छा। उसके अंदर ये फंस गया और ट्रक का चद्दर भी थोड़ा नीचे आ गया और ट्रक भी पूरा बैंड हो गया एकदम। ये हो गया। तो उधर पे इतने लोग होते हुए भी आप आए हैं लेके, तो कोई ने वहाँ पे किसी ने कोई सहारा नहीं दिया क्या? तो सर ऐसी बात है कि इंसानियत बहुत कम हो गई है, ऐसी है। तो अगर पब्लिक चाहता है तो इंसानियत कम हो गई, तो हम नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता हूँ, मेरा ये पर्सनली है। चाहे इंसान को मदद नहीं करेगा तो कौन किसको, कुत्ते को थोड़ी मदद करेगा। तो वो हिसाब से वहाँ पे 100-150 लोग थे, सब जन, ये कोई ना 2 व्हीलर का हेल्प नहीं किए, ना कोई ने कुछ नहीं। वहाँ पे स्टेशन मास्टर जो थे तो उनको एक इंसानियत दया दिखाई दी
और उसके साथ मैं एक था, तो हम लोग लेके आए। एम्बुलेंस को फोन लगाया? एम्बुलेंस को फोन किया तो लेट हो गया, तो एम्बुलेंस हमको रास्ते में मिल गया। अच्छा, आप लोग किस चीज से जा रहे थे? हम लोग बाइक से आ रहे थे, उनको बाइक से लेके आए, हम लोग वहीं पे रहते, हम लोग बाइक से लेके आए वहाँ से। बस ये मेरा कहना है कि ये दुनिया में अगर कुछ दुर्घटना होती है या कोई संकट में आता है तो ये सबसे विनती है कि वो सबको मदद करो कि इंसानियत था। बस सिर्फ 2 लोगों को चोटें आई हैं? हाँ, 2 लोगों को चोटें। शिवाजी जयंती के अवसर पर आज शहर में निकाली गई वाहन रैली। छत्रपति शिवाजी महाराज की 391वीं जयंती शुक्रवार को शहर में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर कई हिंदू सामाजिक संगठन ने वाहन रैली निकाली। आशा करता हूँ हर साल भी हमेशा सहयोग करें। मेरे बड़े भाई रविंद्र भाई ने भी बहुत सहयोग करा है हमेशा, और आगे भी करते आएंगे। और हम इतिहास दोहराएंगे। इनको तो क्या है, शिवाजी महाराज जो छोड़ के गए थे, आज उनके जन्मोत्सव को मनाते हुए सभी को बताएंगे कि हिंदू मराठा और राजनीतिक जागरूकता। आपका शुभ नाम? विशाल पाटिल। जवरिया बंद का न करें दुस्साहस, पूर्व में हुई घटनाओं से लें सबक। जवरिया बंद को लेकर व्यापार एवं उद्योग महासंघ का ऐलान, आगामी 20 तारीख को नहीं रहेंगे व्यापारिक संस्थान बंद। जिला प्रशासन से भी पुख्ता इंतजामात की अपील की गई। जैसा कि बताया गया कि आगामी 20 तारीख को राजनीतिक दलों द्वारा भारत बंद का ऐलान किया गया है। इसको लेकर व्यापार एवं उद्योग महासंघ के अध्यक्ष राजेश अग्रवाल द्वारा एक वीडियो जारी कर पेट्रोल एवं डीजल के दामों में हुई बेतहाशा वृद्धि पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए बताया कि व्यापार बंद करना इस समस्या का हल कतई नहीं है। इस तरह के किसी भी जबरिया बंद को हम कतई समर्थन नहीं करते। नमस्कार, सभी व्यापारी भाइयों का सादर अभिवादन। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आगामी 20 फरवरी को विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा डीजल एवं पेट्रोल की कीमतों में हुई वृद्धि को लेकर भारत बंद का आह्वान किया जा रहा है। वाकई डीजल एवं पेट्रोल के दामों में हुई बेतहाशा वृद्धि गहरी चिंता का विषय है, लेकिन समस्या का हल व्यापारिक संस्थान बंद कराने से कतई नहीं है और न ही व्यापारियों को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाने से। दरअसल संपूर्ण मामला केंद्र एवं राज्य सरकारों से संबंधित है। अतः हमारा सभी बंद समर्थकों से करबद्ध निवेदन है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें। गुना एक छोटा सा शहर है, हम सब एक ही शहर के वासिंदे हैं। अतः पूर्व में भी बंद के दौरान हुई अप्रिय घटना से हमको सबक लेना अति आवश्यक है। जवरिया बंद कानूनन अपराध है, अतः जवरिया बंद का दुस्साहस कतई नहीं किया जाए, न ही कानून का उल्लंघन किया जाए। आपसी सद्भाव बनाए रखा जाए। मैं जिला प्रशासन से भी करबद्ध अनुरोध करूंगा कि व्यापारियों की सुरक्षा हेतु पुख्ता इंतजाम करने की कृपा करें ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती हो ताकि संघर्ष की स्थिति निर्मित न हो एवं शहर में शांति व्यवस्था बनी रहे। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। अतिथि शिक्षक संघ जिला गुना द्वारा मुख्यमंत्री के नाम जिलाधीश को आज सौंपा गया ज्ञापन। अपनी विभिन्न समस्याओं के निराकरण की उन्होंने की मांग। हम अतिथि शिक्षक लगभग 14 सालों से अध्यापन कार्य सरकारी विद्यालयों में करा रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक हमारी सुन नहीं ली है। कोरोना काल में भी सबकी वेतन दी गई, लेकिन हम अतिथि शिक्षकों की अभी तक वेतन नहीं दी गई है। और हम अतिथि शिक्षक मांग करते हैं जैसे अन्य राज्यों में नियमित किया है, वैसे ही हमें भी सरकार नीति बनाकर नियमित किया जाए। आज इसी उपलक्ष्य में हम हर जिले में ज्ञापन दे रहे हैं। आपका नाम? सतीश शर्मा, अतिथि शिक्षक संघ जिला अध्यक्ष गुना। शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित किया गया संस्कृत शिक्षा कार्यक्रम और उन्मुखी कार्यक्रम। संस्कृत उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आज एक दृश्य संस्कृत शिक्षा कार्यक्रम उन्मुखी कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसका उद्देश्य था शिक्षक और छात्रों में संस्कृत के प्रति उत्साह जगाना और संस्कृत को रोचक बनाना। प्रशिक्षण जिले के कक्षा 6 से 12 तक की कक्षाओं में संस्कृत भाषा पढ़ाने वाले शिक्षकों का 1 दिवसीय उन्मुखीकरण प्रशिक्षण जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश के माध्यम से
रखा गया, क्योंकि विगत कई दिवसों तक विद्यालय नहीं लगे, पढ़ाई प्रभावित रही कोरोना के कारण। तो विद्यार्थियों में किसी विषय के प्रति कमी ना रहे, कोई अभाव उन्हें अनुभव ना हो, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों का उन्मुखीकरण यानी कि उन्हें ऐसी स्थिति में तकनीक का उपयोग करके और संवाद करके, बच्चों से वार्ता मात्र करके किस प्रकार से रोचक ढंग से बच्चों को संस्कृत भाषा का ज्ञान कराया जा सके और संस्कृत भाषा का जो प्रचार प्रसार इसलिए और हो कि नई शिक्षा नीति में भी उसको विशेष महत्व दिया जा रहा है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर जिले के सभी विकासखंडों के शिक्षकों का प्रशिक्षण जो संस्कृत भाषा के हैं 2 सत्रों में रखा गया है। आज एक सत्र सुबह जिसमें आरोहण, गुना, बमौरी और दूसरा सत्र अभी जो चल रहा है इस समय रामगढ़ चांचड़ और विकासखंड के शिक्षकों का था। तो शिक्षकों का कौशल बढ़े, पढ़ाने में उनकी कुशलता का बढ़े, उसको रोचक ढंग से प्रयोग के माध्यम से, विभिन्न प्रकार की सामग्रियों के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के आपसी संवाद के माध्यम से उन्हें बताया गया है। जैसे कि शिक्षक से हमने पूछा भक्ता नाम किम, तो उन्होंने हमें उत्तर दिया मम नाम नरेंद्र। इस प्रकार से बच्चों के बीच संवाद होता है तो उन्हें और रोचक लगता है और वो स्वयं का उनका उसमें भी समावेश या उनकी भी सहभागिता हो जाती है। ऐसे कुछ तरीके बताए जा रहे हैं। आज दिनांक 19 को छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती के शुभ अवसर पर ब्लू फोर्स मानव एकता संघ के कार्यकर्ताओं ने वार्ड क्रमांक 12 चौधरी मोहल्ला में जाकर मोहल्ले के लोगों की समस्याएं सुनी, जिसमें लोगों ने बताया कि मोहल्ले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 100 परिवारों को कुटी नहीं मिली है और न ही मोहल्ले में साफ सफाई की कोई व्यवस्था है। कचरा उठाने वाली गाड़ी मोहल्ले में नहीं पहुँचती है। आज ब्लू फोर्स मानव एकता संघ द्वारा चौधरी मोहल्ला वार्ड क्रमांक 12 में एक जनसंपर्क किया गया, एक मीटिंग रखी गई जिसमें कई समस्याएं बाहर निकल कर आईं, जिनमें कुटी की समस्या महत्वपूर्ण है और यहाँ पर नाली की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर कर्मचारी सफाई करने नहीं आते हैं, यहाँ पर बिल्कुल भी काम नहीं हुआ है। कई सालों से यहाँ झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, इनका विकास नहीं हुआ है। नल की समस्या है, पानी की समस्या है, ऐसी कई सारी समस्या आज यहाँ पर निकल कर आई हैं। रास्ता भी नहीं है, नदी जा अद्दे ही यहाँ तो मतलब बहुत पुरानी बस्ती है, 50 साल पुरानी बस्ती है, ऐसा सुनने में आया है और कच्चे मकान है 20 शहर में। यहाँ ये बहुत पुरानी बस्ती है, इस बस्ती को काफ़ी समय हो चुका है, यहाँ के लोगों को भी काफ़ी समय हो चुका है, लेकिन यहाँ विकास के नाम पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। मकसूदनगढ़ के पास नेशनल बस पलटी, 4 लोग हुए घायल। पूरा मामला यह है कि शाम के समय मकसूदनगढ़ के पास जिला विदिशा लटेरी थाना क्षेत्र में बमौरी से आ रही नेशनल बस पलट गई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें 108 की मदद से मकसूदनगढ़ स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जबकि 4 में से 3 घायलों को बाहर रेफर किया गया। ये मतलब ये इसकी नेशनल ट्रांसपोर्ट की बस थी जो अभी चंदेरी नाके से थोड़ी आगे पलट गई, जिसमें 4 लोग घायल हुए हैं। जिन्हें कहाँ पहुंचा दिया है इलाज के लिए? जिन्हें मकसूदनगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे भिजवा दिया गया। म्याना में कुशवाहा समाज द्वारा चुन्नी यात्रा का हुआ भव्य स्वागत। म्याना से होकर निकली विशाल चुन्नी यात्रा। यह चुन्नी यात्रा सुबह 4 बजे से ग्राम बिचौली, जिला शिवपुरी से ग्राम मगराना 20 भुजी माता पर शाम को चढ़ाई जाएगी। ये चुन्नी 1100 फीट लंबी है। इस चुन्नी यात्रा में सभी भक्तजनों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और म्याना में कुशवाहा समाज द्वारा जगह जगह चाय पानी की स्टॉल लगाकर स्वागत किया गया। आज चुन्नी यात्रा का प्रोग्राम कहां से कहां तक है? जय माता दी। आज ये चुन्नी यात्रा का बिद्रोनी के चारों मोहल्लों कुशवाहा समाज के द्वारा और बिद्रोनी से मगराना 20 भुजी के लिए ये जा रही है, तो जगह जगह पर स्वागत रखा गया है। आज म्याना में इसका प्रवेश हुआ तो हमने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर चाय पानी का थोड़ा बहुत माँ के दरबार में हमने स्वागत किया और ये मगराना के लिए रवाना हो गई है। कितनी लंबी है सर? ये 1100 फीट लंबी है और माता के दरबार में शाम तक चढ़ेगी और वहीं पे भंडारा, सार्वजनिक रूप से भंडारा रखा गया है। माता आज सुबह कितने बजे चली है? आज सुबह की 4 बजे से चली हुई है, ये शाम तक पहुँचेगी। जय माता, जय माता। जगदीश कॉलोनी के सामने हाट रोड, जगदीश कॉलोनी के सामने हाट रोड। हमारे यहाँ लेदर जैकेट, सादा जैकेट व सभी वैरायटी की जैकेट उपलब्ध है। गर्म कपड़ों की संपूर्ण श्रृंखला उपलब्ध है। ट्रिपल होजरी सेल, जहां आप पाएंगे बच्चों से बड़ों तक की संपूर्ण श्रृंखला।
जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, लेडीज जीन्स, लेडीज टॉप व लेडीज टी शर्ट। इसके साथ ही लेडीज कुर्ते, लेगिंग, ड्रेसेस, हमारे यहाँ सभी के लिए अनेक प्रकार की वैरायटी, डिजाइनिंग व ब्रांडेड गारमेंट्स। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। साथ ही सर्दियों का धमाका त्रिपुर होजरी सेल। इस सर्दी में आप पाएंगे न्यू डिजाइनर स्वेटर, जैकेट्स, लेडीज स्वेटर, लेडीज जैकेट, वूलन कुर्ते, बच्चों के लिए भी वूलन में कई वैरायटी। जी हाँ, ये सब एक ही दुकान पर, त्रिपुर होजरी सेल। हमारा पता त्रिपुर होजरी सेल, जगदीश कॉलोनी के सामने, हाट रोड, गुना। Just like Harry Houdini, Benny lyrically so insane now. So I'm majestic, having the agenda. I'm making the DVD, the problem. Ain't alone, they see me as a problem. I'm making my love and make me the problem. I get them a girl with a brand new त्रिपुर होजरी सेल, जगदीश कॉलोनी के सामने, हाट रोड, गुना। सोनाली A to Z मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक शॉप, पता PHE के सामने, सम्राट होटल के पास, AB रोड, हनुमान कॉलोनी रोड, गुना। हमारे यहाँ सभी कंपनी के ओप्पो, वीवो, सैमसंग, MI, रियलमी, रेडमी, आईटेल, टेक्नो, लावा, इंटेक्स, नोकिया मोबाइल एवं स्मार्ट वॉच उपलब्ध हैं। एंड वीडियोकॉन, कूलोन, सैमसंग, माइक्रोमैक्स, रियलमी, रेडमी आदि सभी कंपनी की 24 इंच से लेकर 55 इंच तक स्मार्ट टीवी उपलब्ध है। सभी प्रकार के मोबाइल व LED 0% ब्याज दर न्यूनतम डाउन पेमेंट पर उपलब्ध है। हमारे यहाँ एंड्रॉइड मोबाइल 4500 रुपए से स्टार्ट है। नोट OnePlus एंड आईफोन मोबाइल एंड स्मार्ट वॉच ऑर्डर पर ऑनलाइन कीमत से कम कीमत पर उपलब्ध कराई जाती हैं। सभी कंपनी के चार्जर, डाटा केबल, पावर बैंक वारंटी के साथ उपलब्ध। सभी कंपनियों के ईयरफोन्स उपलब्ध हैं। सभी कंपनियों के ब्लूटूथ, नेक बैंड, ईयरबड्स वारंटी के साथ उपलब्ध। सभी कंपनियों के मोबाइल की बैटरीज वारंटी के साथ उपलब्ध। सभी कंपनी के मोबाइल के बैक कवर उपलब्ध हैं। सभी कंपनियों के मोबाइल के बैक ग्लास गार्ड, कैमरा ग्लास गार्ड एवं स्क्रीन गार्ड, नॉर्मल ग्लास, मैट ग्लास, गोरिल्ला ग्लास, 2D ग्लास से लेकर 11D तक संपूर्ण रेंज उपलब्ध है। हमारे यहाँ मोबाइल रिपेयरिंग भी की जाती है। 2 घंटे में मोबाइल का फोल्डर बार टच चेंज की जाती है। पता PHE के सामने, सम्राट होटल के पास, AB रोड, हनुमान कॉलोनी रोड, गुना। संपर्क करें मोबाइल 9589143408। गुना की जनता के लिए सोनाली ग्रुप का तोहफा। अगर आपका मोबाइल खराब हो गया है, अगर आप शॉप पर नहीं आ सकते, तो आप हमें मोबाइल नंबर 6265413639 पर कॉल करें। आपका मोबाइल घर से ले लिया जाएगा व रिपेयर कर आपके घर पर पहुंचा दिया जाएगा।